ईशान। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हुआ, नहीं चला तुम्हारा वर्डप्रेस? ये बस मैं वापस चेक कर रहा हूँ, अभी तो नहीं चला था। मैंने आज जब लास्ट चेक करा था आपको मैसेज जब डाला था करो एक तब बार, तक नहीं चला था। स्क्रीन शेयर करके करो, देखते हैं। हो रही सर स्क्रीन शेयर? हम्म। तो यही यही आ रहा ठीक है, एक बार ना अपने GoDaddy के अकाउंट पे जाओ। है। एक मिनट सर। ठीक है, डैशबोर्ड में हूँ। GoDaddy आ गया। यहाँ पे आओ, अपने ईशान जहाँ तुम्हारा नाम लिखा है माई प्रोडक्ट्स पे आओ एक बार। हाँ जी सर। आ गए? माई प्रोडक्ट्स में आने के बाद थोड़ा सा नीचे को आओ। हाँ, यहाँ पे इस पे आओ, DNS पे सेटिंग पे आओ। ये हाँ, ये हाँ। ठीक है, यहाँ पे एक काम करो, ये जो पहला वाला है ना, इसके एडिट पे जाओ। हाँ। ये हाँ, ठीक है। यहाँ पे कस्टम से हटा के इसको 1 आवर करो। कर दिया। ठीक है, सेफ। रुक जाओ एक सेकंड। अच्छा, हाँ, सेव करो। अच्छा, तुम्हारा वो भी तो कॉपी नहीं हुआ अभी। कर दूँ सर सेफ? हाँ, सेव करो। डाटा रिप्रेजेंट हाँ, रिक्वेस्ट। ये वहाँ से आईपी एड्रेस भी उठाना है यार, आईपी एड्रेस उठाना भूल गए। एक बार बैक जाओ, स्क्रॉल करो नीचे, और नीचे वेब होस्टिंग मैनेज करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें अकाउंट और सर्वर, राइट हैंड साइड पे देखो, सी पैनल के नीचे देखो सर्वर लिखा हुआ आ रहा है। सर्वर पे क्लिक करो, ये आईपी कॉपी कर लो। कर लिया? अब वापस वहीं पे जाओ, अपने नाम पे आके नीचे आओ, माय प्रोडक्ट्स पे आओ। हाँ, यहाँ पे DNS पे आओ। यहाँ पे एडिट पे आओ, यहाँ पे हाँ, ये वैल्यू यहाँ डाल दो। एक मिनट, इसको वन इसको आवर 1 आवर करना कर है। दो, हाँ, और उसको यहाँ पे वो आईपी एड्रेस डाल दो। सेव करो। हो गया, एक न्यू टैब ओपन करो। हाँ जी सर। यहाँ पे अपना डोमेन नेम डालो जो भी है, टॉप एंड टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट। इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ सर आ गया। यही आ रहा है अभी भी? हाँ जी सर। एक बार उस पे जाओ, किस पे? वापस GoDaddy पे। ये अपडेट हो गया है। स्क्रॉल डाउन करना थोड़ा नीचे। क्या नाम था तुम्हारा? टॉप पिन? टॉप एंड टॉप टोन्स इलेक्ट्रॉनिक्स TOP डॉट इन। TONES। 10 TOPTONEELECTRONICS डॉट इन। डॉट इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट इन। डॉट इन। टॉप टोन इलेक्ट्रॉनिक्स।
एक बार उस पे जाओ, इसमें यहाँ से तो हो गया अपने वही डी उस पे सी पैनल। सी पैनल पे जाओ। हाँ, इस यहाँ से क्लिक करो। ये आ रहा है सर। ये आ रहा है। GoDaddy खोल रहा है। एक बार बैक जाओ। हाँ जी। एक काम करते हैं ना, इसको हम डिलीट मारते हैं। यहाँ पे नीचे देखो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, हाँ जी। इस पर क्लिक करो। सेलेक्ट नन दिखा रहे हैं यहाँ पे। नहीं, इसको सेलेक्ट नन दिखा रहा है तो इसको सेलेक्ट कर लो ना पहले। कैसे करना? ये ऐसे यहाँ पे। हाँ, अनइंस्टॉल करो। सॉरी सर। हो गया सर। ठीक है, अब सी पैनल पे क्लिक करो। पर टॉप लेफ्ट पे देखो सी पैनल लिखा है ना, इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे आओ नीचे, वही सेम प्रोसेस रहेगा। नीचे आओ, ये सॉफ्टवेयर पे, हाँ इंस्टॉलर पे जाओ। यहाँ पे ढूंढो वर्डप्रेस, ये रहा। यहाँ पे इंस्टॉल करो, राइट हैंड साइड पे देखो। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करो। एक सेकंड। ये कुछ, वापस लिखना हाँ पड़ेगा। यहाँ पे कुछ मत लिखो, सिर्फ अपना वो करो, एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र आईडी और पासवर्ड चेंज करो बस, और ईमेल आईडी इसको छोड़ दो। हाँ, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन यूजर नेम यूज़र तो नेम, चेंज हाँ हो इसको गई। यूज़र नेम पासवर्ड बनाओ और यहाँ पे ईमेल आईडी करके नीचे से इंस्टॉल करो। बाकी तो बाद में अपडेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ईमेल चेंज करना है ना। हो गया सर। हो गया, इंस्टॉल करो। ठीक जी है, सर। करो वहाँ पे अब क्लिक। यही आ रहा है सर GoDaddy। एक बार वहाँ पे आओ, वहाँ GoDaddy पे आओ अपने वापस। मैं वही तो कह GoDaddy। रहा हूँ यार, ये सब चीज़ें ना बहुत टाइम लेती हैं, इसलिए तो मैं तुम्हें बोला था जल्दी जल्दी करो सारे काम। अ, मैथ्स 48 आवर्स लेते हैं सर। है? मैक्सिमम 48 आवर्स लेते हैं। अरे या फिर तो कम हो होते हैं। जाता है कई बार, ये इन्हीं सब चीज़ों में ना कई बार दिक्कतें आती हैं। सर मेरे वाले में भी एरर आ रहा है। क्या? एक ईमेल आई थी सर उनकी तरफ से मेरे को, हाँ, और उसमें सर वो वही बताया कि आपका न्यू कमेंट आ गया है आपके उस पे, हेलो वर्ल्ड करके, अरे वो तो अप्रूवल सब फेक है। अनकैटेगराइज्ड। तुम एक काम करो, अपना हाँ जी, स्क्रीन शेयर हटाना, तुम अपना स्क्रीन शेयर करना एक बार, और अपना ना GoDaddy ओपन करना। ठीक है अरे सर। वो तो तुम्हारे उसमें किसी ने वही स्पैमिंग स्पैमिंग कमेंट कमेंट मार देते हैं, स्पैमर्स, उसका मेल आ रखा है। वेबसाइट तो चल रही होगी, हाँ तुम अपना हाँ एक बार सर। GoDaddy ओपन करके स्क्रीन शेयर करो। सर दिख रहा है? हाँ, तुम अपने उसमें जाओ, माय प्रोडक्ट्स पे जाओ, जहाँ तुम्हारा नाम है, हाँ माय प्रोडक्ट्स। मैनेज माय प्रोडक्ट्स दिख रहा है। तुम्हारा अलग तरीके से आ रहा है, स्क्रॉल करो। हाँ, इस पे DNS पे जाना।
स्क्रॉल करना, एक सेकंड तुम्हारा, एक सेकंड रुको, धीरे धीरे रुक जाओ। एडमिन तुम्हारा एडमिन का नहीं आया, एक बार हटाओ, तुम लगाओ अपना वापस, तुम हटा दो, तुम्हारा एडमिन वाला नहीं आया है अभी भी। हाँ सर, वही मैंने बहुत बार देखा, ट्राई किया, लेकिन वो बार 404 एरर करके आता है ना पेज, वही दिखा रहा है। क्या तुम्हारी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही? हाँ, वो फिर मैंने ईमेल पे एक लिंक आई है उसे दबाया, तो फिर उसमें खुला है एक वेबसाइट, लेकिन वो एडिट करने, उसमें कमेंट, नेम, ईमेल, वेबसाइट ऐसे तुम्हारा ऑप्शन बताओ, दिया हुआ डोमेन नेम बताओ। है। yugalblogs.com। युगल blogs.com। चल तो रही है तुम्हारी, कहाँ आ रहा है एरर? चल रहा है। चल रही है तुम्हारी वेबसाइट तो। हाँ, तुम यहाँ पे आओ, तुम्हारा ना वो नहीं आया ना, एडमिन वाला मुझे नहीं, चल रहा ऐड है। ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करो। यहाँ पर हाँ, यहाँ पे चूज एन ऑप्शन पे आना। वो नहीं आ रहा क्या, एडमिन नहीं आ रहा क्या यहाँ कहीं? एक बार ये ए पे क्लिक करना, 4 टाइम्स वाला, वन टाइम ए वाला। ये हाँ, यहाँ पे नेम पे डालना @ @ बस। और ये जो नीचे जो वो है ना, ये कॉपी करके पेस्ट करना DNS। हाँ, सर वो ये तो इसको चल रहा है। 1 आवर करो, सेव करो। सर एडमिन वाला नहीं खुल रहा, उसमें 404 एरर आ रहा है। रिकॉर्ड डाटा इज इनवैलिड। एक सेकेंड, एक बार AAA करना। होता नहीं सर, रिकॉर्ड डाटा इज इनवैलिड। तुम्हारा यहाँ पे आया क्यों नहीं? सी नेम तो है, CAA भी है। रुक जाओ, नहीं तुम्हारे इसमें कैसे दिक्कत आ रही है? इसको तो अभी हटाओ, इसको डिलीट करो, ऊपर ऊपर से अनसेव कर दो। एक बार तुम दिखाना युगल दोबारा से। जी सर। सर शो हो रहा है। हाँ, हटा दो, तुम्हारी होस्टिंग ढंग से सेटअप नहीं हुई लग रहा है मुझे। हाँ क्या? सर, मैं इस पे जा रहा हूँ ना एडमिन करके, तो 404 आ रहा है। अरे भाई, WP-admin है वो, /admin नहीं है। ओ, उसको डैश करो, आ गया ना? तुम स्क्रीन हटा दो, तुम लॉगिन कर लो, स्क्रीन हटा दो। जी सर। तुम करो यार, एक बार ना तुम्हारे सेटअप करवा दो दोबारा से होस्टिंग। कुछ फाइल आई नहीं है मुझे लग रहा है तुम्हारे इसमें। वापस उस पे जाओ, अपनी होस्टिंग पे जाओ। नहीं, यहाँ नहीं, उस पे ही वापस उस पेज पे जाओ, अपने यहाँ जहाँ तुम्हारा नाम लिखा है वहाँ पे जाओ, माय प्रोडक्ट्स पे जाओ, स्क्रॉल करो। हाँ, वेब होस्टिंग पे मैनेज ऑल पे जाओ। हाँ, 3 डॉट पे क्लिक करो, यहाँ रीसेट करो इसको, नेक्स्ट, रीसेट लिखो।
वो ज़्यादा सही है यार, होस्टिंग करना इजी है बहुत, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब पहले नहीं थी कॉम्प्लिकेटेड, अब हो गई है। तीन उस पर क्लिक करो, सेटअप करो, बिल्ड अ न्यू वेबसाइट, एशिया, नो, गो टू डैशबोर्ड, यहाँ पे वापस सर्वर पे आओ, पहले सर्वर ही चेंज करते हैं पहले, इसको कॉपी करो आईपी एड्रेस को, हाँ अब ऊपर जाओ, वही अपने नाम पे, अच्छा नाम यहाँ पे नहीं, अपने नाम पे आओ, माय प्रोडक्ट्स पे आओ, यहाँ पे डोमेन पे डीएनएस पे आओ, हाँ अब आया ना तुम्हारे यहाँ, देखो एडमिन, उस समय नहीं आया था, हाँ इस पे क्लिक करो, हाँ एडिट पे क्लिक करो, एडिट पे, हाँ बस यहाँ पे इसको 1 आवर कर दो कस्टम से, अरे नहीं नहीं वो मत छेड़ो, 1 आवर करो, बस इसको सेव कर दो। अब देखो उस समय तुम्हारा एडमिन नहीं आ रहा था ना उधर, ठीक है अब आ गया ये एडमिन, अब हो जाएगा, अब वर्डप्रेस इंस्टॉल यहाँ करो। पे हाँ ये उस समय नहीं आ रहा था ना तुम्हारा एडमिन, एडमिन कुछ दिख ही नहीं रहा था, ढंग से हुई नहीं होगी वो। अब आओ अपने वही, अब जो वर्डप्रेस पे आओ, सी पैनल पे, और वहां से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लो। पहले इंस्टॉल मारो सर ये वाला, क्या चीज? हाँ इसको अनइंस्टॉल करो। इसमें कौन सा है? वही वर्डप्रेस का जो हमने उस समय नहीं, बनाया था। सी पैनल का यूजर नेम पासवर्ड उसी के अंदर होता है, तुम दोबारा से गोडैडी ओपन करो, या तो एक काम करो, एक सेकंड रुको, तुमने वो अपडेट कर दिया ना, देखो यहाँ मैं निकाल लेता हूँ ना, कहाँ पे होता है क्या चीज? नहीं नहीं, गोडैडी ओपन करो दोबारा से न्यू टैब पे, ये रहा सर, हाँ गोडैडी पे आओ, माय प्रोडक्ट्स पे आओ, यहाँ पे नीचे आओ, अपनी होस्टिंग पे, होस्टिंग को मैनेज करो, ठीक है 3 डॉट पे क्लिक करो, सेटिंग्स पे आओ, ठीक है ये रहा तुम्हारा सी पैनल का लॉगिन और पासवर्ड, कॉपी पेस्ट कर दो। इसमें तो चेंज है, क्या चेंज आ रहा, कॉपी हाँ तो अपना तुम्हें चेंज करना, नहीं तो यहीं से सी पैनल है तो सही, ओपन कर लो, हाँ यहीं से ओपन कर लो, वो हमने होस्टिंग डिलीट कर दी ना, तो इस वजह से वो सी पैनल वहाँ से हट गया, वो भी हट चुका होगा वहाँ पे वर्डप्रेस। हाँ जब हमने होस्टिंग ही डिलीट कर दी तो वो सारा ही उड़ गया होगा वहाँ से। अब आ जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वापस पूरा करो ना, हाँ अपना वही सी पैनल पे जाओ, वहाँ पे इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पे वर्डप्रेस सेलेक्ट करो, सेम वही सारा, अब हो जाएगा, अब नहीं आएगी दिक्कत। ये बाद में चेंज करूँ सर? क्या? ये ब्लॉग वगैरह तुम सी पैनल पे आओ सीधे, सी पैनल पे तो हूँ, कहाँ हो? क्लिक करो, नहीं मतलब ये अभी रहने दो ना, बाद में चेंज कर लेंगे। अरे ये सब छोड़ दो, हाँ सी पैनल तुम्हारे पास गोडैडी का एक्सेस है तो तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी इन चीज़ों की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार इंस्टॉल कर दिया वर्डप्रेस फिर ना हमें फिर नहीं ज़रूरत पड़ती इसकी, जब तक कोई टेक्निकल इशू ना आए।
हो गया सर, क्या? मतलब हो गया डाउनलोड। ये कमिंग सून दिखा रहा है। ये क्या आ रहा है? Picture home or something. Log in to launch this site. If you are visitor, check back soon. लॉग इन करूँ? ये क्या हुआ? सी पैनल का है, वो मांग रहा है अभी भी? लॉग इन करने के लिए। करो फिर तुमने किया क्या? तुम वर्डप्रेस इंस्टॉल किया कि क्या किया? वर्डप्रेस इंस्टॉल करा है, ये था ना, ये देखो, ये तरह, ये यहाँ पे क्लिक करा मैंने तो ये खुल रहा है। If you are a site owner, log in to launch this site. लॉग इन करो, वहाँ पे जाओ अपने सी पैनल पे, उस पे वहाँ से एक बार डाल के इसमें लॉग इन कर लो। तो यहाँ से पासवर्ड कहाँ से आएगा? हाँ चेंज करो, वो डाल दो जो भी तुम्हें डालना है, यहाँ पे क्रिएट कर लो। The login invalid. क्या? लॉगिन इनवैलिड भी दिखा रहा है। पासवर्ड चेंज कर लिया? क्या है तुम्हारा टॉप टोन? TOP PONE इलेक्ट्रॉनिक्स फिर आएगा। ट्रॉनिक्स.in। टॉप टोन इलेक्ट्रॉनिक्स.in, ये तो अभी भी नहीं चला, क्या दिक्कत आ रही है? वापस ट्राई कर। लॉगिन इज इनवैलिड दिखा रहा है सर, मैं तो चेंज भी कर लिया। अरे तुम इसको काटो यार, तुम वहाँ पे ना सी पैनल पे क्लिक करो दोबारा। तुम्हारी स्क्रीन तुम इंस्टॉल कर रहे थे, मुझे कुछ दिखाई नहीं। नहीं सर, मैंने तो पूरा दिखाया, ये इंस्टॉल्ड है। इसको अनइंस्टॉल करो पहले एक बार। अनइंस्टॉल, ओके। अरे सेलेक्ट करो तो रानी, स्क्रीन ही नहीं हिली। ये आ गया सर वापस। एंटर यूजर नेम। यार टॉप टोन, रुक जाओ एक सेकंड। सी पैनल क्यों नहीं ओपन हो रहा तुम्हारा? से मैं वापस चेंज कर रहा हूँ, हो जाना चाहिए। या तो तुम भाई कोई वर्ड ढंग से आराम से डालो, धीरे धीरे। हो गया, हो गया। देखा, तुम गड़बड़ कर रहे हो तुम। ये URL रुक जाओ, रुक जाओ एक सेकंड। अब क्लिक करो उस पे, URL पे क्लिक करो। करा सर, एक सेकंड, पासवर्ड डालना है। दिक्कत है इसको। अरे आराम से टाइप करो भाई। 1ISH exclamatory mark, login is invalid। तुम पासवर्ड गलत डाल रहे हो। नहीं, पासवर्ड तब से मैंने तो याद कर लिया, यही है। धीरे धीरे टाइप करो ना, क्या पता कोई वर्ड जल्दीबाजी में टाइप कर रहे हो।
1ISH नहीं, क्या आ रहा है? अनवैलिड आ रहा है। पता नहीं यार, अब तुम कुछ तो वापस गड़बड़ कर रहे हो। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। ये ऐसे सी पैनल या पे तो क्लिक करो, इधर रुक जाओ। सी पैनल पे क्लिक करो, क्या आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे नीचे आओ, यहाँ पे देखो इंस्टॉल एप्लीकेशन इंस्टॉलर पे। ये आ गया। एक बार इस पे क्लिक करो पहले। हाँ, फ्यूचर होम ऑफ समथिंग क्वाइट कूल, लॉगिन पे क्लिक करा, यूजर नेम से यहाँ से कॉपी करा, यहाँ पेस्ट हो गया। यहाँ जो पासवर्ड है, लॉगिन इज इनवैलिड। वापस चेंज कर लेता हूँ। 1 अरे इतनी बार IS चेंज मत करो, तुम्हारा ब्लॉक कर देगा। क्या करूँ मुझे हो ही नहीं रहा। एक बार देख लो भाई पासवर्ड को ध्यान से, जल्दीबाजी में उल्टा पुल्टा मत कर लेना। दिखाओ पासवर्ड, दिखाओ मुझे। हाँ? देखा? तुम जल्दी जल्दी नहीं, वो तो कर रहा था फिर जनरेट कर, यही इससे पहले भी यही था। अब यही डालूंगा। लॉगिन इज इनवैलिड। वापस उस पे जाओ, अपने सी पैनल पे। तुम यही घुमा दोगे आज पूरे दिन लग रहा है। इसको सेलेक्ट करके डिलीट करो, वही आ रहा है क्या वापस? इधर डल जाएगा सर, देखना। पहले भी एक बार हो चुका, एक जगह डल रहा था, एक जगह नहीं डला वो। इधर देखो लॉगिन हो गया सेम आईडी से। ठीक है, इसको अनइंस्टॉल करो यहाँ से। इसको हो गया सर कंप्लीट। ठीक है, वो सी पैनल पे क्लिक करो, मेरा ऊपर टॉप पे सी पैनल पे। हाँ, यहाँ धीरे धीरे करो, जल्दीबाजी मत करो। नीचे आओ। मुझे देखने दो। ठीक है, नीचे आओ। वर्डप्रेस हाँ, इंस्टॉल इंस्टॉल करो दिस तुमने। एप्लीकेशन। ठीक है, डायरेक्टरी अच्छा ऑप्शनल है। डालो यहाँ। ईमेल आईडी डालो। चेक कर लो, क्रॉस चेक। चेक कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टॉल करो। हो गया सर। खोलो। कमिंग अरे सून। यार, एक सेकंड रुको यार। क्वाइट कूल, फ्यूचर होम ऑफ समथिंग क्वाइट कूल इफ यू आर अ साइट ऑन द लॉगिन। अब इस पे लॉगिन भी तो नहीं हो रहा ना।
देखो नाम तो नहीं, सी पैनल लॉगिन यही है, पासवर्ड डालूंगा। लॉगिन इज इनवैलिड कैसे? एक बार उसमें आओ, वर्डप्रेस वाले उसी में इंस्टॉलर पे आओ। इसमें जो सेकंड लिंक है इस पे क्लिक करो। फाइल नॉट फाउंड। यार बहुत देर से पंगे ले रहे हैं ना हम, इसलिए रुक जाओ। एक काम करो, वापस उसमें आओ, इसको छोड़ दो, गो डैडी पे आओ अपने वापस। ये रिफ्रेश लिस्ट है ना, इस पे क्लिक करो। सेटिंग के लेफ्ट में देखो रिफ्रेश लिस्ट है, इस पे क्लिक करो। आ गया। अब इसमें करना है, यहाँ पे क्लिक। हाँ हाँ आ गया। आ गया भाई, बहुत रुलाया तुम्हारे इसने। यहाँ से ट्राई करो एक बार। हाँ आ गया सर। electronics.in है ना? अब चलिएगा। यही है। चलो ठीक है, ठीक है। अब हट जाओ, अब हटा लो। ठीक है। एक सेकंड रुकना। व्हाट्सएप यार, किसमें था? जी सलाम।
है। चलो चलो और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दोनों का। तुम्हारा जो है वर्डप्रेस जो है वो चल चुका है। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी सर। ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये यहाँ से आपका वर्डप्रेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब मैंने तुम लोगों को बोला था जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तुम लोग वेबसाइट बना रहे हो एटलीस्ट 10-10, 15-15 वेबसाइट उसके ऊपर देख के आना। किस किसने देखी बताओ? सर नहीं सर, नहीं बताया था सर 10-15 तो नहीं, 2-4 देखे हैं। अच्छा तुम धोगे नहीं फिर उस दिन, मैंने बोला तो था। मैंने था। ठीक है, देखो यार सीधी सी बात है, अब ना देखो वेबसाइट अब बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम अपने को लगेगा नहीं। जी सर। ठीक है, सो अब तुम्हें करना क्या है, देखो जो भी निश के ऊपर तुम वेबसाइट बना रहे हो उससे रिलेटेड ना एटलीस्ट 5-10 वेबसाइटें देख लेना। ठीक है, क्योंकि देखो यार मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि कंटेंट डलता कैसे है, कंटेंट डालना क्या है ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, तुम्हारी वेबसाइट है, तुम्हें उसके लिए एफर्ट मानने पड़ेंगे कि तुम्हें अपनी वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें डालनी है, उसके लिए जो है वर्कआउट तुम्हें करना पड़ेगा। करेक्ट? ठीक है सर। ठीक है, तो उसके लिए तुम लोग वर्कआउट करोगे, क्योंकि देखो मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि भैया कंटेंट डलता कैसे। तुम बोलोगे कि सर मुझे ये डालना है, मुझे ये ऐसे वेबसाइट में करना है, मुझे ऐसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें कवर अप करवा दूंगा। बट इन दी एंड बात वही आती है कि कंटेंट डालने की बारी आएगी तो वो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या कंटेंट यहाँ पे डालना है। ठीक है, जी सर। चलो ठीक है। अब देखो जैसे ही तुम्हारा डैशबोर्ड स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें यहाँ पे परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या परफॉर्म करना है यहाँ पे, ये मेरा वेबसाइट का ये मेरा डैशबोर्ड है। हमेशा याद रखना मैं दो चीज़ें बोलूँगा, एक डैशबोर्ड बोलूँगा, एक फ्रंट एंड बोलूँगा। तो अगर मैं फ्रंट एंड बोल रहा हूँ तो तुम वहाँ पर क्या करोगे, ठीक है, जब भी मैं तुमको बोलूँगा कि भाई डैशबोर्ड, तो तुम डैशबोर्ड ओपन करोगे। दो टैब हमेशा तुम्हारे ओपन होने चाहिए, एक वेबसाइट का, ठीक है, और एक यहाँ पे डैशबोर्ड का। ठीक है, क्योंकि जब भी तुम कुछ चीज़ डैशबोर्ड पे करोगे तो जैसे ही उसको रिफ्रेश मारोगे तो रिफ्रेश करने के बाद क्या होगा, वहाँ पे वेबसाइट पे आना चाहिए जैसे HTML में करते थे नोटपैड के अंदर। हाँ, तो वहाँ पे तुम्हें बार बार वेबसाइट पे आके क्या करना है, उसको रिफ्रेश करते रहना है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को आना है सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर आके ना सारी सेटिंग्स आपको चेंज, सबसे पहले ये कैसे ज्वाइन, मतलब ये लाना कैसे, फिर डैशबोर्ड बताया नहीं अभी। डैशबोर्ड, अच्छा उसका डैशबोर्ड चाहिए तो उसके लिए चाहिए तुम्हारा जो डोमेन नेम है वो टाइप करोगे /wp डैश और एडमिन, यहाँ पे देखो इस तरीके से ये रहा। अच्छा, ठीक है, मतलब उसके वहीं पे बाद था ना तो। हाँ, तो उसके बाद वो तुमसे आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछेगा। यूज़र आईडी पासवर्ड तुम डाल देना। ये वर्डप्रेस आ गया सर, इसका आगे 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ, आप बता दो। तो ये खुला है, यहाँ से खुला था ना, शेयर होता रही है, मुझे नहीं दिख रही। अब दिख रही है सर? नहीं, चलो वापस करता हूँ। अब दिख रही है सर? ये यहाँ पे गया है, यहाँ से क्लिक करना है। नहीं, एक न्यू टैब ओपन करो। आप सी पैनल को छोड़ दो, सी पैनल पे आने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, यहाँ पे अपना डोमेन नेम टाइप करो। टॉप टोन आ गया,
हाँ स्लैश, इस डॉट इन के बाद स्लैश लगाओ, स्लैश WP स्मॉल में सब कुछ, डैश डैश एडमिन, एंटर करो। ठीक है, यहाँ पे करो एग्जिट टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड, यस श्योर कर दो, सबमिट एंड एग्जिट कर दो। ठीक है, ये रहा तुम्हारा डैशबोर्ड। अब वापस छोड़ दो, अब स्क्रीन शेयर हटा दो। अब पहले जो चीज़ मैं बता रहा हूँ तुम साथ साथ नहीं करोगे, पहली बात तो पहले देखोगे, उसके बाद तुम्हें टाइम दूंगा करने के लिए, देन उसके बाद तुम उसको करोगे। ठीक है, क्योंकि तुम साथ साथ करोगे ना तो तुम अभी तो कर लोगे, बाद में तुम भूल जाओगे, इसलिए पहले देखो, उसके बाद फिर अपने उसमें इम्प्लीमेंट करो उस चीज़ को। तो अब दोनों की नज़र यहाँ पे स्क्रीन पे होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आएंगे सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, सेटिंग्स के अंदर आके तुम जर्नल सेटिंग के अंदर आओगे। सेटिंग के अंदर ये कुछ सेटिंग्स तुम्हें दिखाई देंगी। सबसे पहले तुम जर्नल पे आओगे, साइट टाइटल। ठीक है, जैसे साइट टाइटल बाहर दिखा रहा था, तो तुम चाहो तो यहाँ से भी अपनी साइट टाइटल को चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे तुमसे ये पूछ रहा है कोई, अगर तुम्हारे पास टैगलाइन है तो तुम यहाँ पे टैगलाइन डाल सकते हो। जैसे कि मैं जैसे डाल रहा हूँ गो डिजिटल गो ग्लोबल। ठीक है, मैं ये डाल देता हूँ। ठीक है, ये डाला। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे इंग्लिश जो है यूएस से की रहेगी। उसके बाद यहाँ पे टाइम जोन है, टाइम जोन पे आओगे तो यहाँ पे इसको कर दोगे 5:30, क्योंकि इंडिया का यूटीसी टाइम जोन है 5:30 का। उसके बाद अपने अकॉर्डिंगली जो भी डेट फॉर्मेट या टाइम फॉर्मेट तुम अपनी वेबसाइट पे दिखाना है तुम यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पे है। और उसके बाद यहाँ से क्या कर लोगे, इसको सेव कर लोगे। ठीक है, जनरल सेटिंग के बाद यहाँ पे आओगे राइटिंग के अंदर। राइटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे इसके अंदर तुम्हें कुछ नहीं करना है अभी। ठीक है, उसके बाद तुम आओगे रीडिंग के अंदर। रीडिंग के अंदर आने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक सेटिंग देख करनी है, उसको ध्यान से देखो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर्च इंजन विजिबिलिटी। तो तुम्हें क्या करना है कि डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, मतलब कि तुम्हें क्या करना है, अपनी वेबसाइट को गूगल से हाइड करके रखना है। क्यों? क्योंकि अभी तो तुम्हारी वेबसाइट बन रही है। अगर सपोज करो कल को गूगल तुम्हारी वेबसाइट पे आ गया तो वो तो देखेगा तुम्हारी वेबसाइट तो बिल्कुल उल्ट पुल्ट हो रखी है। तो तुम्हें क्या करना है, जब तक तुम्हारी वेबसाइट ना बन जाए, गूगल तुम्हारी वेबसाइट को इंडेक्स ना कर दे, इसलिए इसको क्या करोगे, यहाँ पे सर्च इंजन की विजिबिलिटी को यहाँ पे चेक कर देना, मतलब कि इंडेक्सिंग के लिए ब्लॉक कर दो अपनी वेबसाइट को। जैसी तुम्हारी वेबसाइट, हाँ, जैसी तुम्हारी वेबसाइट बन जाएगी यहाँ पे आके तुम इसको अनचेक कर दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आओगे तुम डिस्कशन के अंदर जो है यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ब्लॉग्स, इसको बंद कर देना अभी। ठीक है, जैसे तुम्हारे ब्लॉग्स वगैरह पे ना कमेंट आने लग जाते हैं, तो कमेंट यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें ब्लॉग के कमेंट्स को अभी यहाँ से बंद करना है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तुम यहाँ पे सेलेक्ट करके रखना। उसके बाद तुम यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो परमालिंक का ऑप्शन है। परमालिंक के ऑप्शन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन तुम्हें दिखाई देंगे। डे एंड नेम सेलेक्टेड है, तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है। इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा मैं एसईओ के टाइम पे तुम्हें। और यहाँ पे इसको क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। ठीक है, तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो तुम्हें क्या करनी है, सबसे पहले परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो सेटिंग्स पे जाओ, अपनी ये सारी सेटिंग्स जो हैं चेंज कर लो। ठीक है सर। तो एक हमने टाइटल चेंज करना है, टैगलाइन चेंज करनी है, एक हमने डेट का फॉर्मेट देखना है, यूटीसी टाइम जोन चेंज करना है। यूटीसी टाइम जोन को हमने क्या करना था, 5:30। जब मैं बता रहा था तो तुम कहाँ देख रहे थे? नहीं यहीं पे थे। 5:30 तो नहीं, यहाँ पे या तो 1:12 PM दिखा रहा है, 1:12 PM बड़े में दिखा रहा है। स्क्रॉल करो ना थोड़ा सा नीचे। यूटीसी 5:30 है सर। यूटीसी टाइम बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो। यूटीसी टाइम जोन, हाँ ये रहा 0 है, इसको 5:30 करना है, प्लस 5:30। फिर राइटिंग में हमारा कुछ नहीं था, रीडिंग में था, डिस्करेज कर देना है। इसको करना है, मैं 2 मिनट में आया। और तो कुछ नहीं था। वो डिस्कशन वाले में कर दिया ना भाई? हाँ, डिस्कशन वाले में सिर्फ वो हटाना है ना, अलाउ पीपल टू, अलाउ लिंक नोटिफिकेशन वाली करना था ना भाई?
हाँ, और फिर उसके बाद एक ये था, कमेंट्स भी तो हटाने थे। कमेंट्स भी हटाने थे। हाँ तो कमेंट्स ही तो थे कि कमेंट्स ना आ पाए। ये रनी, हाँ एनीवन पोस्ट कमेंट तो कमेंट्स हटा दिए हमने, कमेंट्स मना कर रहे थे ना सर। डिस्कशन वाले में से बस एक ही चीज करना था ना हमें। कौन सा था? वही बीच वाला। बीच वाला था ना। हाँ भाई, वो अलाउ, वो डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग्स में अलाउ लिंक हाँ नोटिफिकेशन अच्छा, फ्रॉम अदर ब्लॉग्स। हटा दिया हटा दिया। और रीडिंग के मीडिया में कुछ नहीं था। रीडिंग के अंदर था डिस्करेज सर्च इंजन। हाँ भाई। अच्छा और सेव तो हुई नहीं शिट। पोस्ट नेम। साथ साथ सेव करते रहना, सेव नहीं हो रही हाँ ऑटोमेटिक। भाई। ओके। मैंने तब देखा। मेंबरशिप तो ऐसा कुछ तो नहीं था ना। ना ना, हमें माइनस करनी थी 550, प्लस करनी है। माइनस दोनों है क्या? दोनों, दो ऑप्शन है यहाँ पे, माइनस मेरे ख्याल से प्लस 550 होगा ना। अरे ये क्या हो गया, मेरी तो साइट क्रैश हो गई। क्रैश इस होगी। साइट कांट बी रीच्ड। एक सेकंड, मेन वाली बोल रहे हो? अरे नहीं, हाँ। मेरे में तविलेटिंग योर ऑडियो एक्सपीरियंस माइंड ब्लोन बाय, मेरे तो चल रही है। राइटिंग में तो कुछ नहीं था। हाँ फिर रीडिंग में था डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग, है ना। हाँ जी। डिस्कशन में था अलाउ लिंक वाला हटा दो, उसके बाद सेव कर दो। मीडिया में प्लस कुछ वाला नहीं किया था। ना भाई हाँ जनरल में। प्लस, हाँ प्लस, और पोस्ट नेम करना है। उसके बाद और तो कुछ नहीं था ना। ना ना। बस हो गया। भाई हाँ भाई। डिस्कशन डिस्कशन में ये तीसरा नहीं था ना, अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट, ये इसका कुछ नहीं करना था ना? मेरे ख्याल से नहीं, सर ने मना करा था। पर सर बोलते कि कमेंट्स नहीं आने चाहिए तो वो हटाना है, वो मेरे ख्याल से ऊपर वाले ही था। हाँ सर, तो बीच वाले ही बोले थे वो अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम तो अदर नहीं, बस ब्लॉग्स। पूछ लेंगे आज।
चलो होगी, सेटिंग्स हो गई सर। एक चीज बस था कि डिस्कशन वाले में सिर्फ वो जो डिफॉल्ट पोस्ट के अंदर मिडिल वाला था उसको हटाना था हाँ ना। हाँ हाँ बस बस ठीक ये पूछना था। ठीक है, हो गया। हाँ जी सर, इतना जी हो सर। गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये तो होगी तुम्हारी कुछ बेसिक सेटिंग्स। ठीक है, ये तुमने कर ली। अब ये करने के बाद देखो अब क्या होता है कि देखो हमने क्या करा है, एक सर्वर खरीदा है। ठीक है, उस सर्वर का कुछ लिमिटेड स्पेस है ना। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे तुम देखोगे सारे ऑप्शंस तुम्हें दिखाई देंगे। यहाँ पे देखो ये प्लगइन्स का ऑप्शन है, इस प्लगइन्स के ऑप्शन पे जब तुम जाओगे तो यहाँ पे तुम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना बाय डिफ़ॉल्ट ना कुछ प्लगइन्स आ जाते हैं। देखो ये देख रहे हो, कुछ ना प्लगइन्स बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, उन प्लगइन्स को डिलीट करना है। अब एक चीज़ याद रखना, कभी भी कोई भी प्लगइन एक्टिवेट है तो वो डायरेक्ट डिलीट नहीं होता, पहले उसको डीएक्टिवेट करना पड़ता है। जैसे देखो ये दोनों डीएक्टिवेट है, ये पता चल रहा है ना, एक्टिवेट का बटन दिख रहा है उसका मतलब क्या है, ये डीएक्टिवेट है। अब यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि ये एक्टिवेट है। जैसे ही मैं इस पर डीएक्टिवेट पे क्लिक करूंगा देखो डिलीट का ऑप्शन मेरे लिए ओपन हो गया। तो याद रखना कभी भी कोई भी प्लगइन जो है डायरेक्ट डिलीट नहीं होता। अब हो गया तो अब मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, एक एक करके यहाँ से डिलीट कर दूंगा। या फिर तुम्हें बल्क एक्शन करना है तो इन दोनों को सेलेक्ट भी कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ बल्क एक्शन पे आओगे, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है और यहाँ पे अप्लाई कर दो, ये दोनों एक साथ डिलीट हो जाएंगे। सर में 3 है, एक लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट रीलोडेड था, वो एक्टिवेट था, उसको डीएक्टिवेट कर दिया। कौन कौन से हैं? एक था हेलो डॉली करके, एक है उसे हटाओ। एस्किमेट एंटी स्पैम, और एक लिमिट लॉगिन है। मेरे में भी सेम है। लिमिट लॉगिन को छोड़ दो, बाकियों को हटा दो। लिमिट लॉगिन तो एक्टिवेट रहने दो। हाँ उसको एक्टिवेट रहने दो। बाकी वो दोनों वही को है, हटा कोई दो। अगर तुम्हारे उसमें लॉगिन करने की कोशिश करता है तो उसमें नोटिफिकेशन आ जाता है। कर दिया सर, एक ही एक्टिवेटेड है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। हमने क्या कर दिया, यहाँ से अपने सारे के सारे प्लगइन्स डिलीट कर दिए। ठीक है, जिनकी ज़रूरत नहीं उनको रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा पेजेस बनाना। ठीक है, पेजेस बनाना। अब क्या तुम क्लियर हो इस चीज़ को लेके कि तुम्हें कौन से पेजेस अपनी वेबसाइट पे बनाने हैं? नहीं हो, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट के अंदर फटाफट से अपनी, कैसा मतलब? वही मैं बता रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर अंदर अपनी निश से रिलेटेड गूगल पे कीवर्ड सर्च करो और अपनी निश से रिलेटेड वेबसाइटें देखो और उस वेबसाइट पे पेजेस को नोटिस करो कि वहाँ पे कौन कौन से पेज बने हुए हैं। सर मैंने किया हुआ है, मैं बताऊँ, मैंने 6 पॉइंट डाले हुए हैं। हाँ, एक तो सर अबाउट पेज है सर, जिसमें वो ऑथर का पर्सनल ब्लॉग आएगा। हाँ, एक कॉन्टैक्ट का पेज हो जाएगा सर। हाँ, एक डिस्क्लेमर का पेज आएगा और एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज आ जाएगा। टर्म्स ऑफ सर्विस आ जाएगा और एक प्रोडक्ट सर्विस पेज आ जाएगा सर। ठीक है, ऐसे ही तुम कौन से पेज डालोगे भाई ईशान? एक सर वही हो गया अबाउट की, हमारी कंपनी किस चीज़ के अबाउट क्या है, हमारा अबाउट के उस पर आगे एक वही आ गया टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है हमारी कंपनी की। हाँ, और हमारे प्रोडक्ट से एक हम लिस्ट करेंगे जहाँ पे वो वाला पेज हो गया प्राइजेस का। फिर एक बाय नाउ वगैरह वाले जो पेजेस होते हैं कि कहाँ ठीक कैसे है। बाय करेंगे। और फिर एक हमारा हो गया फीडबैक के लिए, हम ले लेंगे कि फीडबैक कैसा लगा आपको, कैसे लगी वेबसाइट या कैसा एक्सपीरियंस था। तभी तो मैं कह रहा हूँ गूगल पे जाके सर्च करो 2-4 वेबसाइट। हाँ जी सर।
तो जैसे ये मेरे को एक वेबसाइट मिली है, इसमें क्या मतलब पेजेस कैसे है मेरे को शेयर करो समझाओगे? स्क्रीन। हाँ मैं चलो तो जैसे ये वेबसाइट है, तो उसके तो पेजेस का जैसे ये होम पेज होगा, मेन पेज। तो अब जैसे ये अलग अलग होंगे, जैसे ब्राउज करेंगे तो यार पेजेस अलग आएंगे सब। तुम्हें बनानी किस चीज की है पहले बताओ। स्पीकर्स का राउंड कैसे? मतलब तुम ई ऑडियो कॉमर्स की स्पीकर। बनाओगे कि कैसे बनाओगे, मतलब क्या चाहते हो कि उसी से बंदे परचेज भी करें? हाँ जी सर। तो परचेज भी करें अगर तुमको ये चाहते हो तो तुम एक काम करो, फिर तुम पहले अपना एक सब डोमेन क्रिएट करो और अपने उस सब डोमेन के अंदर आप जो है वेबसाइट बनाओ। इसको अभी छोड़ दो क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट है ये ई कॉमर्स वेबसाइट बनेगी बाद में। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, एक सब डोमेन तुम्हारा क्रिएट कर देता हूँ, उस सब डोमेन पे तुम बना लो। ठीक है, तुम भी युगल, क्योंकि तुम्हें भी बाद में ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते समय सब डोमेन चाहिए होगा। जी सर। है ना, तो एक सब डोमेन क्रिएट कर लेते हैं। तो एक काम करो, दोनों जो है GoDaddy पे आओ अपनी। एक सेकंड, GoDaddy। अपने GoDaddy पे आओ और तुम दोनों को पता है सी पैनल कहाँ से ओपन होता है, सी पैनल पे आ जाओ। एक सेकंड। क्योंकि वही है कि तुम उसमें प्रैक्टिस करो फिर। सी पैनल जो ई कॉमर्स वाली है इसमें ना तुम ब्लॉग वेबसाइट टाइप का बना लेना कुछ, या फिर अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बना लेना उसको। ठीक है, आ गए तुम भी युगल? सर जी एक बार मेरे को बता दीजिए सी पैनल का, मैं भूल गया। सी पैनल उसमें आओ ना, अपने वर्डप्रेस उस पे GoDaddy पे जानने के बाद फिर माय प्रोडक्ट्स, माय प्रोडक्ट्स से वेबसाइट होस्टर जो था मैनेज पे करना है फिर। हाँ मैनेज पे, उसके बाद तुम्हारा सेटअप जहाँ पे पूरा सेटअप था तो यहाँ पे सी पैनल ऐसे आएगा, सेटिंग्स में जाके 3 डॉट पे करना है ना? हाँ 3 डॉट पे जाके वहाँ पे सेटिंग्स होंगी। सेटिंग्स ओपन करने के बाद ये ऐसा एक पेज खुल जाए, ये सी पैनल ऊपर लिखा आएगा ब्लैक और वाइट में। ओके ब्रो, ओपन हो गया। हो गया ना सी पैनल ओपन? तो सी पैनल पे यहाँ पे देखो डोमेन्स का तुम्हें ऑप्शन मिलेगा। कहाँ पर? तुम कहाँ आ गए भाई? ये सी पैनल पे जाओ ना, यहाँ क्यों आ गए? अच्छा एक पहले अरे ये तुम इसके अंदर क्यों घुस गए? यहाँ पे देखो डोमेन्स का ऑप्शन दिखाई देगा तुम्हें, ये रहा, इसी पे डोमेन्स पे तुमको सब डोमेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये रहा। हाँ, क्लिक करो, सब डोमेन पे क्लिक करो। ठीक है, अब देखो सब डोमेन होता क्या है। सब डोमेन का मतलब ये होता है कि हमारा जो मेन डोमेन है ना, उसके हम सब डोमेन बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है होस्टिंग के ऊपर। कई जगह पे 5-5, 6-6 सब डोमेन भी क्रिएट करने को मिल जाते हैं, पर जो तुम्हारी होस्टिंग है उसमें एक सब डोमेन तुम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, देखो जो तुम्हारा सब डोमेन होगा वो डोमेन पूरा चिपकेगा उसके साथ, बस वो जो तुम्हारा जैसे तुम्हारा toptone.in, toptoneilectronics.in, तो जो toptoneilectronics.in है उससे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कोई वर्ड डालना पड़ेगा। तो तुम यहाँ पे ना ब्लॉग लिख दो, blog लिख दो सिर्फ यहाँ पे ब्लॉग। हाँ ठीक है, और ब्लॉग लिखने के बाद बस है बी स्मॉल लिखो, वो लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ वैसे स्मॉल लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, ब्लॉग। अब बस, अब क्या है, अब यहाँ पे नीचे देखो क्रिएट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो। ठीक है, गो बैक पे क्लिक करो। देखो अब नीचे देखो तुम्हारा डोमेन सब डोमेन बन गया, दिखाई दे रहा है। लेफ्ट पे जाओ, तो अब तुम्हारा जो सब डोमेन है उसका नाम क्या है, blog.toptoneilectronics.in। हाँ ठीक है, तो अब इस सब डोमेन के ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब रुक जाओ, पहले उसको भी, युगल को भी करने दो। युगल हो गया तुम्हारा क्रिएट? जी सर हो गया। हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, अपने सी पैनल पे वापस आओ। सी पैनल पे वही इंस्टॉलर पे आओ, इंस्टॉल एप्लीकेशन पे आओ। ठीक है, इंस्टॉल एप्लीकेशन पे आ गए।
अब यहाँ पे आने के बाद माय एप्लीकेशंस पे आओ। माय एप्लीकेशन पे हाँ, क्लिक करो इस पे। वही खोल रखी है। बैक जाओ एक बार। तुम्हारा तो एक तो पता ही नहीं चलता तुम कब क्लिक करते हो। स्क्रॉल करो नीचे। हाँ, इस पे करो। यहाँ पे देखो, वो नहीं आ रहा क्या, ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या? क्लोन आ रहा, बैकअप आ रहा, व्यू एंड ये डिटेल। नहीं, ये नहीं, ये नहीं। माय एप्लीकेशंस। एक बार वापस जाओ, बैक जाओ, स्क्रॉल करो और नीचे। एक सेकंड, धीरे धीरे ऊपर को करो। PHP। एक बार इसमें आना, एप्लीकेशन मैनेजर पे आना। एक मिनट से कहाँ पे ये है? फोर्थ ऑप्शन है। ये अरे हाँ, बैक जाओ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपने गोड आईडी पे आओ एक बार। गोड आईडी पे आओ, हाँ। यहाँ पे आने के बाद ये रिफ्रेश लिस्ट करो एक बार और। यहाँ पे तुम्हें वो दिख जाएगा, फिर इस पे करेंगे। रिफ्रेश लिस्ट पे क्लिक कर दिया। इन्होंने ना सारा सी पैनल ई पैनल सब कुछ चेंज कर दिया है, गोड आईडी का हिसाब किताब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ब्लॉग डॉट ये नीचे आ रहा है, इस पे देखो इंस्टॉल एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा होगा। देखो फाइल में, हाँ लेफ्ट ये है, लेफ्ट। चला ही गया। तुम बहुत जल्दी ये करते हो। रहा। नहीं मैंने तो कुछ करा ही नहीं, वो अपने आप ही घूमने लग गया। ठीक है, नीचे आओ, यहाँ पे वर्डप्रेस सेलेक्ट करो। ठीक है, इंस्टॉल एप्लीकेशन पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो डोमेन, रुक जाओ भाई। डोमेन अभी जो तो है तुम्हारा मेन डोमेन सेलेक्ट है, इसको सब डोमेन पे सेलेक्ट करो, एरो पे क्लिक करो और यहाँ पे HTTP, हाँ ये वाला ले लो, HTTP। हाँ, अब नीचे आके वही याद रखना, सेम आईडी पासवर्ड और ईमेल आईडी डाल के इंस्टॉल कर लो। वही रखना, चेंज मत करना। सर ये कहाँ से ओपन किया ये? गोड आईडी पे आओ, हाँ सर। जहाँ पे तुम्हारा वो लिखा हुआ है ना, सी पैनल, जी उसके बगल में देखो एक रिफ्रेश लिस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। सर, रिफ्रेश कर लिया। अब वहाँ पे देखो ऊपर तुम्हारा एक डोमेन दिखा रहा होगा, नीचे सब डोमेन दिखा रहा होगा। हाँ जी सर। सब डोमेन के नीचे देखो इंस्टॉल एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, जी सर। उस पर क्लिक करो। हाँ फिर सर, कर दिया। वहाँ से अब वो ढूंढो, वर्डप्रेस ढूंढ लो। वर्डप्रेस ढूंढने के बाद इंस्टॉल एप्लीकेशन एरर करो। आ रहा है सर। क्या आ रहा है? एरर। नीचे करो, स्क्रॉल करो और नीचे आओ, इंस्टॉल करो। तुम्हारे में क्यों दिक्कत आ रही है? सर फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम पासवर्ड डाल के जनरेट दबा दूँ ना सर? रुको भाई, तुम स्क्रीन हटाओ जरा, पहले इसका यूगल का करने दो। तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर कुछ देखना पड़ेगा। स्क्रीन शेयर करो। अरे ये कहाँ आ आ गए? गया, ये रहा। यहाँ पे ऊपर जाओ पहले, ये लिख दिया ना, ऊपर जाओ। यहाँ पे सब डोमेन सेलेक्ट करो ना, सबसे ऊपर 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 सबसे ऊपर, सबसे पहला ऑप्शन, हाँ यहाँ पे डोमेन है ना, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे नीचे आओ, HTTP, इसके नीचे रुक जाओ, हाँ ये रहा। नहीं नहीं, ये नहीं, ये वाला, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड और अपना वो चेंज करो, ईमेल आईडी। हाँ सर। अब करो, इसको इंस्टॉल करो, सेव करो। चलो कोई नहीं। एरर आ गया सर, अनएबल टू क्रिएट डेटाबेस।
If it does, please contact your host. You have reached your maximum allotment of database. एक सेकंड भाई रुकना सेम मैं इसकी, सेम हो रहा है क्या? एक सेकंड हाँ रुको, हाँ मेरे को सेम आ इमेज रहा है, लेने दो इसकी। सेम हो रहा है भाई, कुछ तो दिक्कत है। रुक जाओ, इसका भी मुझे लग रहा है वही GoDaddy पे आना, इसको सर्वर वो करना पड़ेगा। हाँ GoDaddy पे आ गए। अब जी यहाँ पे सर। तुम्हें क्या करना है, माय उस पे जाओ, प्रोडक्ट। माय प्रोडक्ट्स पे जाओ एक बार। यहाँ पे डोमेन, हाँ DNS पे क्लिक करो। स्क्रॉल डाउन करो, और स्क्रॉल डाउन करो। स्क्रॉल अप करना थोड़ा सा। एडमिन ब्लॉग वेब डिस्क, स्क्रॉल अप करो थोड़ा सा। ऐड न्यू रिकॉर्ड में डालना। ऐड न्यू रिकॉर्ड सर। एक सेकेंड, ब्लॉग एडमिन, नीचे स्क्रॉल करो। वापस अपनी होस्टिंग पे आओ, वही होस्टिंग cPanel जहाँ से एंटर कर रहे थे। cPanel पे मत घुसना। रुको एक सेकेंड, enable to create database, check that your hosting account has at least नहीं, इस पे नहीं, GoDaddy पे बोल रहा हूँ मैं। GoDaddy पे आओ, इसमें माय GoDaddy प्रोडक्ट्स होता पे है। जाओ। यहाँ पे नीचे होस्टिंग पे आओ, वेब होस्टिंग मैनेज करो। ऊपर वाले पे, हाँ सेटिंग पे आओ। रुको एक सेकेंड, इंस्टॉलेशन, इसमें फाइल मैनेजर पे जाना। ये वाला सर। हाँ, एक मिनट रुको यार, अपनी टेक्निकल टीम से पूछता हूँ। यार एक जना कोई भी ना, वो जो एरर आ रहा है उसका फोटो खींच के मुझे साफ सा भेज दो। एक मिनट से, मेरे इसमें थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, मैं टेक्निकल टीम से पता करता हूँ। मैं कुछ स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। पूरा पेज का चाहिए सर या फिर उतने? पेज का अगर क्लियर आ रहा है तो दे दो। हाँ दे दो, ऐसे ही दे दो। व्हाट्सएप कर दो ना आपको। हाँ भेज दिया सर।
फर्स्ट टाइम ऐसा एरर आ रहा है यार, ऐसा आता नहीं है वैसे। सर कुछ सिस्टम से डिफॉल्ट है क्या? अरे नहीं नहीं, सिस्टम से कुछ डिफॉल्ट नहीं है। रुक जाओ, मैंने भेज दिया टेक्निकल टीम को, करते हैं इसका। जी सर। एक मिनट दो, मैं बात करके आया। ओके सर।
हेलो। हाँ जी सर। जी यार इसमें सर। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक काम करो, सब डोमेन का मैं तुम्हें कल क्रिएट करवा दूंगा। जी ठीक है, सर। तो तुम अभी ठीक है फ़िलहाल सर। जो है ना अपने मेन डोमेन पे ही आ जाओ। अभी तो फ़िलहाल हम छोटी मोटी चीज़ें ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तुम में से एक जने का मैं क्रेडेंशियल लूँगा। ठीक है, क्या? जिसके तुम में से किसी एक जने का मुझे क्रेडेंशियल चाहिए होगा अच्छा अच्छा, गोडैडी ठीक का। ठीक ठीक तो ठीक है ठीक ठीक कल है। तुम दे देना, तो जी मैं सर। उसमें एक बार चेक कर लूँगा, वो हो जाएगा तो कल मैं फिर ये चीज़ें शॉर्ट आउट करवा दूँगा। ठीक है, ठीक है सर। तो अब यहाँ पे क्या है कि देखो कोई बात नहीं, अब तुम आ जाओ वापस उसमें अपनी वेबसाइट के अंदर। है। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब फ़िलहाल जो बेसिक चीज़ है वो तो हम यहाँ पे कर ही लेते हैं। पेज बनाना, तो पेज तो हर जगह ही बनाओगे तुम, चाहे इसमें हो चाहे उसमें हो। ठीक है, पेजेस की ज़रूरत तो तुम्हें हर जगह पड़ेगी। ठीक है, मैं तुम्हें एक दो पेज बना के दिखाता हूँ, उसके बाद तुम्हें जो जो पेज बनाने तुम अपनी वेबसाइट पे अकॉर्डिंगली उसके बना लेना। तो यहाँ पे देखो अब हम लोग क्या करेंगे। अब पेज बनाने के लिए देखो हमें क्या करना होता है। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप आओगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड हम्म। साइड पे आप आओगे तो यहाँ पे आके क्या कर सकते हो। पेज अगर तुम्हें देखो इसका थोड़ा सा थीम वीम अगर तुम्हें चेंज करनी है तो तुम यहाँ पे इसके एडिट प्रोफाइल के अंदर आओगे। तो तुम हम्म। जैसे इसके थीम वीम है ना, जैसे मेरे को थोड़ा सा मैं थोड़ी सी ऐसे कॉफ़ी कलर और ये इस तरीके से थोड़ा सा थीम वीम अगर यहाँ पे तुम चेंज करना चाहो। जैसे ये तो वर्ड प्रेस है, हमें ही दिखाई देता है, हमारे अलावा किसी को तो दिखाई देता नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई पिक्चर विक्चर तुम्हें लगानी है तो तुम इसको लगा सकते हो। मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ, बट तुम्हें करना हो तो कर लेना, क्योंकि ये वैसे भी डैशबोर्ड है, यूज़र को तो डैशबोर्ड दिखता है नहीं, है ना। तो तुम यहाँ पे इसको देख लेना। तो अब तुमको क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली तुम यहाँ पे आओगे पेजेस वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे तुम आओगे ऑल पेजेस पे। तो यहाँ पे तुम देखोगे प्राइवेसी पॉलिसी एंड सैम्पल पेज, ये दो पेज तुम्हें यहाँ ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंगली अपने यहाँ पे पेज बनाएंगे। तो पेज बनाएंगे कैसे, सिंपल सा तरीका है। ऐड न्यू पे आप क्लिक करोगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट टाइम तुम यूज़ करोगे तो आएगा, इसको क्लोज कर देना टूर वूर। ठीक है, यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन आएगा। टाइटल पे तुम्हें क्या करना है, तुम यहाँ पे अपना होम लिखोगे, इसको यहाँ पे पब्लिश करोगे, एक बार और क्लिक करके इसको पब्लिश करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो होम पेजेस लाइव नाउ आ रहा है। अब क्या करना तुम्हें, ये करने का अपनी वेबसाइट पे आओ, और वेबसाइट पे आके जैसे ही तुम रिफ्रेश करोगे पेज को, तो यहाँ पे देखो ये होम तुम्हें दिखा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें अब दूसरा पेज बनाना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे डब्ल्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो तुम्हें लिस्ट भी दिख जाएगी। वापस ऐड न्यू पे आओगे। ठीक है, अब सपोज करो कि मैं अबाउट अस का बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे अबाउट अस लिख दिया। मैंने यहाँ पब्लिश करा, एक बार दो बार सर पब्लिश करा। हाँ, एक बार वापस बताओगे कैसे पेज था, इधर नेटवर्क इशू था, समझ नहीं आया। यहाँ पे देखो दूसरा अबाउट अस का पेज भी आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे डब्ल्यू पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो पेजेस के अंदर आओगे, तुम यहाँ देख रहे हो या बना रहे हो साथ साथ। नहीं नहीं सर, यहीं देख रहा हूँ। तो यहाँ देखो भाई, बनाते रहोगे तो नहीं आएंगी चीज़ें समझ में। यहाँ पे हम्म। पेजेस के ऑप्शन पे आओगे, यहाँ पे ऐड हाँ न्यू का जी। ऑप्शन आएगा। ऐड न्यू पे कर, यहाँ पे टाइटल है, टाइटल पे जो भी तुम्हें पेज का नाम लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस। हम्म। मैंने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखो पब्लिश का ऑप्शन है, एक बार दूसरी बार कंफर्म बस। करेगा। और यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट अस का पेज इज लाइव नाउ। फिर उसके बाद ये डब्ल्यू पे जैसे ही तुम वापस क्लिक करोगे तो तुम अपने वापस डैशबोर्ड पे आ जाओगे। ये रहा, ओके। है ना। अब यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक, हाँ जी सर, आ रहा हो ठीक है, सर। तो यहाँ पे सारे पेजेस पेज दिखाई दे रहे होम। हैं। ठीक है, तो ये पेजेस बनाओ, मैं 2 मिनट में वॉशरूम होके आया। पेजेस बना लो जो जो ठीक बनाने है हैं। ठीक है सर। पब्लिश। ठीक है, आ गया। न्यू।
हो गए, पेज बन गए? हाँ जी सर, अभी जो याद हाँ समझ जी आए सर। थे थोड़े दिखाओ ऊपर नीचे हैं, वो कैसे ठीक होंगे? दिखाओ, पेज किसी दिखाओ। को पहले हम्म, ये कहाँ से आ गया? कार्ट चेकआउट। तो मेरे लिए तो मैंने तो वैसे बनाना है ना, ई कॉमर्स के वेबसाइट टाइप। अच्छा। कॉन्टैक्ट अस, फीडबैक हो गया, एक लॉगिन एंड साइन अप हो गया, और सर्च हो गया, टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए। प्राइवेसी पॉलिसी भी बनाओ। हाँ ये रहा। डिस्क्लेमर बनाओ। ओके सर। युगल तुम दिखाओ। जी सर। सर ये एक तो ये सर वो लिख गया छोटा सा वो कैप्टिवेटिंग ब्लॉग्स, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सैंपल पेज को चेंज करके सर मैं अभी होम होम लिख दूंगा सर इसे। हाँ तो वहाँ पे उसी पेज के नीचे एडिट का ऑप्शन होगा, हाँ सर। वहाँ से तुम इसको एडिट भी कर सकते हो, और पेज को ट्रैश का भी ऑप्शन होगा, डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है सर। और सर ये टर्म्स ऑफ सर्विसेज भी है। ठीक है, करो इसको, सैंपल पेज को चेंज करो। जी सर। कहाँ गया? सर इधर तो शो ही नहीं हो रहा है सैंपल पेज, कॉन्टैक्ट, डिस्क्लेमर, होम, प्राइवेसी पॉलिसी। स्क्रॉल स्क्रॉल अप करो, वो देखो वहाँ पे ड्राफ्ट में तुमने रिफ्रेश, डिलीट करा है। ड्राफ्ट 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 डिलीट पे हो आओ, गया। प्राइवेसी पॉलिसी। ऑल पेजेस पे आओ, ऑल पेजेस पे क्लिक करो ना। नीचे नीचे प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, ये से डिलीट मार के ये तो इसे एडिट कर देता हूँ। तुम एडिट करो, तुम वो ये क्या आ गया सर? वो उसने कंटेंट दिए दिए ना पहले से, प्राइवेसी पॉलिसी पे बाय डिफ़ॉल्ट है वो। तो जो दूसरा प्राइवेसी पॉलिसी है ना, उसको उसको चेंज करो, उसको रहने दो। हाँ, उसको एडिट करो। रिफ्रेश करो। अब दो होम हो गए, ये क्या बात हुई? एक सेकंड रुको, ये तुम्हारे हो गए ना। हाँ, तुमने होम ऑलरेडी बनाया हुआ है।
रिफ्रेश करो वहाँ पे जाकर। सर हो गया। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, होम प्रोडक्शन सर्विसेज, टर्म्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अभी इसके अलावा भी कुछ बनाना है? हाँ सर, अभी तो सर आइडिया नहीं है, अगर आता तो मैं सर ऐड कर लूँगा। ठीक है, ठीक है, पेजेस हो गए सबके? जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पेजेस जो हैं वो कैसे अरेंज हो रखे हैं तुम्हारे, टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं कि नहीं हो रखे? टेढ़े मेढ़े हो रखे सर हैं। टेढ़े मेढ़े नहीं है सर, वो जो ABCD के हिसाब से वो है। ठीक है, वो टेढ़े मेढ़े ही हैं एक तरीके से। अब इसको हाँ हमको सर। क्या करना है यहाँ, बेसिकली इनको ना अरेंज करना है। ठीक है, हमें इनको क्या करना है, अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन शेयर हटाओ इसको जिसने भी कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इसको चेंज करने के लिए तुम्हें ना मेन्यू पे जाना पड़ेगा एक ना। अब देखो वेबसाइट को ध्यान रखो एक चीज़, हमारी वेबसाइट ना 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेडर सेक्शन, बॉडी पार्ट और फुटर सेक्शन। तो अगर मैं बात करूँ ये ऊपर के हिस्से की, ये पूरा का पूरा क्या है मेरा, हेडर सेक्शन है। उसके बाद ये पूरा क्या है, बॉडी सेक्शन है। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊँ तो ये मेरा क्या है, ये फुटर सेक्शन है। ठीक है, होता है ना हर जी सर। वेबसाइट का अपना हेडर होता है, फुटर होता है और बॉडी पार्ट होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग ना इसको चेंज करने के लिए हमें हेडर मेन्यू और फुटर मेन्यू बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हेडर मेन्यू फुटर मेन्यू किस तरीके से बनता है, आप अपीरियंस में आओगे तो अपीरियंस में आकर ना आपको मेन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने जो थीम है ना वो बिल्कुल बेसिक थीम लगा रखी है। कौन सी थीम लगा रखी है, बेसिक। बेसिक। एकदम जिसे कहते हैं ना बेसिक थीम, जहाँ पे मेन्यू वेन्यू कुछ है ही नहीं। तो अब हम यहाँ पे सीखेंगे सबसे पहले कि हम किस तरीके से जो है थीम चेंज करते हैं। तो थीम चेंज करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपीरियंस के अंदर यहाँ पे देखो थीम्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब थीम्स तुम देखोगे तो यहाँ पे देखो 23, 21, 22 ये थीम्स के नाम है। ठीक है, ये थीम्स है। अब हमें क्या करना है, ये थीम्स भी हमारी वेबसाइट पे बहुत स्पेस घेरती हैं। ठीक है, तो अब ये थीम्स मुझे डिलीट करनी है। जैसे मुझे ये थीम डिलीट करनी है, अभी जो कस्टमाइज दिखा रहा है इसका मतलब क्या है, ये एक्टिवेट है। यहाँ पे लिखा भी आ रहा ओके है ना ओके। एक्टिवेट 23, ये अभी एक्टिवेट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर यहाँ पे क्लिक मारूंगा और यहाँ पे आके इसको क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे आके इसको डिलीट करूंगा। ठीक है, और ये डिलीट नहीं होगी क्योंकि एक तो रहेगी रहेगी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड न्यू पे आऊँगा। ऐड न्यू पे आने के बाद यहाँ पे एक थीम है एस्ट्रा, उसे इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, एस्ट्रा करते मेरे को यहाँ पे आ गया। इस पे क्या करना है, यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर देना है और यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर देना है। देखो सबसे ज़्यादा अच्छी फंक्शनैलिटी और सारी चीज़ें ना एस्ट्रा के अंदर मिल जाती है। अब तुम जैसे अपनी वेबसाइट पे आओगे, जैसे अभी देखो मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ये है, मैंने इसको इंस्टॉल एक्टिवेट कर दिया। तो मैंने जैसे इसको रिफ्रेश करा तो ये देखो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया, आ गया ना। अब यहाँ पे लाइन वाइन दिखाई दे रही है। हालांकि अभी तो ये बिल्कुल सिंपल है, हम इसको करेंगे प्रॉपर तरीके से, अपने अरेंज करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो थीम थी इसको यहाँ पे आके मैं वापस क्या कर देता हूँ, एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। हम एस्ट्रा को वापस डिलीट कर ठीक है, देंगे। अब तुम्हें क्या करना, तुम भी जो है इंस्टॉल कर लो, वो वाली एस्ट्रा को इंस्टॉल कर लो और उसको डीएक्टिवेट कर लो। सर मैं 23 को डिलीट करना है ना, क्या? 2023 को डिलीट करना है और उसको रखना है, एस्ट्रा को रखना है। हाँ, ठीक। हो गया सर।
हो गया? 1 सेकंड होल्ड करना। हो गया रेंज? हो गया सर। दिखाओ, वो दिखाओ। अरेंज सर, ये ना अरेंज नहीं है वैसे, मतलब वो हो गए हैं अभी तो, ये ऐसे हो गया एक्स्ट्रा के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, देखो अब यहाँ पे हम लोग जो है वो, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे हमने क्या करा जी कि सर, अपनी जो थीम है उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज कर दिया है। ठीक है, हाँ जी। जी सर। सो नाउ अभी क्या कहते हैं, आज के लिए इसको यहाँ पे इनफ करते हैं, एक्सेप्ट हाँ, करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मेन्यू वाला है थोड़ा सा, फिर वो कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा लंबा उसके लिए टाइम चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा मेन्यू वाला जो है ना ऑप्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तुमको। ठीक है सर। ठीक है, तो इसको कल आराम से बैठ के जो है हम ठीक है सर, इसको कर लेंगे कवर। जी सर। नो ठीक है, प्रॉब्लम सर। सो कल मेन्यू वगैरह किस तरीके से बनते, कैसे वो अरेंज होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। बाकी मैं सब डोमेन का भी देखता हूँ बैठ के। और यूगल तुम मेरे को ना अपना GoDaddy का वो दे देना, क्रेडेंशियल दे देना, यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है सर। ठीक है, वो मैं अभी बैठ के जी। देख लूँगा, फिर कल तुम्हारा वो करवा दूँगा, उसको भी एक्टिवेट करवा दूँगा। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, जी। हाँ जी चलो सर, ठीक है, बाय सर। ओके। बस।